अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे हैं अल रहमान एकेडमी। अगले कई लेक्चर थे, उन लेक्चरों के अंदर हमने जो था हमारा टॉपिक वो मॉडर्न पीरियडिक टेबल के बारे में थे। मॉडर्न पीरियडिक टेबल क्या होते हैं, आज जो है वो हमारा आखिरी टॉपिक है। और इस आखिरी टॉपिक के अंदर है जो हमारे दो टॉपिक रहे हैं, एक है शील्डिंग इफेक्ट और दूसरा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आज की जो वीडियो हो रही है बहुत बहुत ज़बरदस्त हो रही है और बहुत इंटरेस्टिंग हो रही है। तो उससे पहले अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो हमारी नई नोटिफिकेशन है वो आप तक सूरत ब्लॉग के साथ साथ आती रहे। सो हमने देखा हमने क्या क्या टॉपिक था, क्या क्या जो हमारा टॉपिक थे उन सबको हमने क्या कर दिया, देख लिया। ठीक है, तो आज को हमारा जो टॉपिक है वो है शील्डिंग इफेक्ट के बारे में। किसके बारे में? शील्डिंग इफेक्ट के बारे में, यानी शील्डिंग इफेक्ट क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इसकी डिफिनेशन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? डिफिनेशन की। शील्डिंग इफेक्ट जो है उसकी डिफिनेशन क्या है? क्या शील्डिंग इफेक्ट जो है वो उसकी डिफिनेशन क्या है? ठीक है, शील्डिंग इफेक्ट की सबसे पहले हम डिफिनेशन देखेंगे। ठीक है, इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन शील्ड the outermost electron from the nuclear charge reduce the hold of the nucleus of these valence electron called shielding effect। यानी ये कहते हैं सबसे पहले हम शील्डिंग इफेक्ट को समझेंगे। किसको समझेंगे? शील्डिंग इफेक्ट क्या होते हैं। ठीक है, जैसे ये मिसाल के तौर पर कोई भी क्या एटम है। ठीक है, इस एटम के अंदर क्या होते हैं? शेल्स होते हैं, होते ही नहीं होते। इस एटम के अंदर शेल होते ही नहीं होते, होते हैं। ठीक है, तो एटम के अंदर शेल्स होते हैं और शेल्स के ऊपर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। शेल्स के ऊपर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। शेल्स के ऊपर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। शेल्स होते हैं उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो इधर एक लाइन लिखी, इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन शील्ड, यानी इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन शील्ड आउटर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियर चार्ज। यानी इसका कहने का मतलब ये है कि जो लाइन लिखी हुई है इसके सबसे पहले जो प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन की तरफ तो सेंटर के अंदर होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, ये प्रोटॉन इस इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगा रहे हैं, नहीं लगा रहा? डेफिनेटली आपका जवाब होगा सर लगा रहे। ठीक है, क्योंकि ऑपोजिट चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है ही नहीं है। ठीक है, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। कौन सा इलेक्ट्रॉन है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। कौन सा इलेक्ट्रॉन है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। इसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये वैलेंस शेल और सबसे जो लास्ट वाला शेल है उसको वैलेंस शेल का नाम दियो। ठीक है, अभी ये देखो प्रोटॉन है ही नहीं है। ये प्रोटॉन इस इलेक्ट्रॉन पर भी फोर्स लगाएगा, इस इलेक्ट्रॉन इस शेल इनर शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उस पर भी फोर्स लगाएगा और जो वैलेंस शेल है उसके ऊपर भी क्या लगाएगा? फोर्स लगाएगा। ठीक है, जब एक बात आपको कह दूं कि जो ये प्रोटॉन इस पर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। और जो इलेक्ट्रॉन है उस पर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होते हैं। जब पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा, जब पॉजिटिव चार्ज ये पॉजिटिव चार्ज जो है ये इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, लेकिन पॉजिटिव चार्ज इसको भी खींचेगा। जब ये पॉजिटिव चार्ज इस चार्ज को खींचेगा तो ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन जो है, ये लास्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों की आपस में रिपल्शन होगी। क्या होगी? रिपल्शन होगी, यानी अट्रैक्शन और रिपल्शन। एक तरफ प्रोटॉन जो है वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन है उसको खींच रहे, एक तरफ प्रोटॉन जो है वैलेंस शेल को जो इलेक्ट्रॉन है उसको खींच रहे, और दूसरी तरफ जो ये वाला इलेक्ट्रॉन इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहे। क्या कर रहे? रिपेल कर रहे। इसी चीज़ को हम कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट। यानी ये कि ये प्रोटॉन इस इलेक्ट्रॉन को नहीं खींच सकता। इसलिए नहीं खींच सकता क्योंकि इसके अंदर जो इनर इलेक्ट्रॉन है उसने शील्ड किया हुआ, उसने शील्ड डाला हुआ है, उसने जो उसकी जो रिपल्शन है, उसकी रिपल्शन का मतलब ये है कि जैसे ये हमारे पास ये कैसे, जैसे ये क्या इलेक्ट्रॉन है और ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये इसको रिपेल कर रहे। क्या कर रहे? रिपेल कर रहे। इसकी अट्रैक्शन तो है, न्यूक्लियस इसको खींच रहे, न्यूक्लियस इसको खींच रहे, बल्कि ये इसको रिपेल कर रहे। इसलिए रिपेल कर रहे। देखो दो चीज़ें, एक चीज़ जो है वो करीब करीब है और एक चीज़ दूर है, तो कौन सी चीज़ जो होगी वो ताकतवर होगी? जो करीब होगी वो ताकतवर होगी ना। तो इसकी रिपल्शन जो है वो ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन जो है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की। तो कहने का मतलब ये है कि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो शील्ड करेगा, यानी शील्ड अपनी बचाई बनाएगा। ये इलेक्ट्रॉन इधर से भी शील्ड करेगा, इधर से भी शील्ड करेगा, इधर से भी शील्ड, यानी ये अपनी ऊपर एक शील्ड बना देगा, शील्ड बना देगा। और जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसको न्यूक्लियस अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर सकेगा। तो इसी को हम कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट। यानी ये अपने गिर जो ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने गिर क्या बना जाएगा? शील्ड बना देगा। इसी को हम लोग कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट। एक इफेक्ट काज हो जाएगा जिसको हम शील्डिंग इफेक्ट कहेंगे। ठीक है, तो आई शील्डिंग इफेक्ट को पढ़ते हैं। इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन शील्ड, यानी इनर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो शील्ड हो जाएंगे, यानी इनर शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो शील्ड हो जाएंगे। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियर चार्ज, यानी आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन है वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन रिड्यूस द होल्ड ऑफ द न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस का जो दबाव है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर कम हो जाएगा। इसलिए कम हो जाएगा क्योंकि जो इनर इलेक्ट्रॉन जो है वो रिपेल कर रहे हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन को। जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे
तो फिर क्या होगा, फिर जो होगा न्यूक्लियस का दबाव वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर कम हो जाएगा, ठीक है, यही कह रहे हैं, ठीक है। ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्ड शील्डिंग इफेक्ट, इसी को हम शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। शील्डिंग इफेक्ट हम इसको कहते हैं जिसमें इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन शील्ड, यानी इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो शील्ड बना देते हैं और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बेचारे न्यूक्लियस उनको नहीं खींच सकता, इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एक शील्ड बना देते हैं जिसको हम शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। अभी ये शील्डिंग इफेक्ट की जो ट्रेंड क्या है, ऐसे ये पीरियोडिक टेबल के अंदर इस शील्डिंग इफेक्ट का ट्रेंड क्या है, ठीक है। तो ट्रेंड में सबसे पहले देखते हैं ट्रेंड इन ग्रुप के अंदर शील्डिंग इफेक्ट का ट्रेंड क्या है। व्हेन वी मूव इन पीरियोडिक टेबल, जब हम पीरियोडिक टेबल के अंदर मूव करते हैं, शील्डिंग इफेक्ट डिक्रीज ड्यू टू एडिशन ऑफ न्यू शेप। ये कहने का मतलब ये है कि जब हम पीरियोडिक टेबल के अंदर मूव करते हैं, टॉप टू बॉटम मूव करते हैं, जो शील्डिंग इफेक्ट है, जो हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट होती है, तो शील्डिंग इफेक्ट होती है वो हमारे पास क्या होती है, कम होती है। ये शील्डिंग इफेक्ट इसलिए कम होती है, क्यों कम होती है, जैसे हमारे पास टॉप टू बॉटम हम जब आते हैं तो हमारे पास एटॉमिक साइज क्या होते हैं, एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है, ही नहीं होता। तो आपका जवाब ये होगा, बिल्कुल सर, एटॉमिक साइज तो इंक्रीज होते हैं। जब एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा, जब क्या होगा, साइज इंक्रीज होगा। जैसे मिसाल के तौर पर जब एटॉमिक साइज, ये एटॉमिक साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा। एटॉमिक साइज इंक्रीज हो गया, ये नहीं होगा। जब एटॉमिक साइज इंक्रीज हो गया, जब साइज इंक्रीज होगा, तो अभी वैलेंस शेल किधर है, वैलेंस शेल किधर है, इधर है। अभी ये न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होते हैं, ये न्यूक्लियस इस वैलेंस शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहे हैं, लेकिन इधर जो है क्या है, इधर जो है ये इधर जो इनर इलेक्ट्रॉन है इसने क्या बनाई हुई, शील्ड बनाई हुई। इधर इनर इलेक्ट्रॉन ने क्या बनाई हुई, शील्ड बनाई हुई। इधर इनर इलेक्ट्रॉन ने क्या बनाई हुई, शील्ड बनाई हुई। ये जो इनर इलेक्ट्रॉन है, ये जो इनर इलेक्ट्रॉन है, इनर इलेक्ट्रॉन ने एक शील्ड बनाई हुई, क्या बनाई हुई, शील्ड बनाई हुई है। और शील्ड इसलिए बनाई हुई है कि ये जो है वो रिपेल कर रहे हैं जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये जो आपको शो रहे हैं, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ये चीज़ जो है वो क्या कर रही है, रिपेल कर रही है। इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन को क्या कर रही है, रिपेल कर रही है, ठीक है। ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन को क्या कर रही है, रिपेल कर रही है। तो इसी वजह से एक इफेक्ट कास होता है, इसको हम शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। ये जो शील्डिंग इफेक्ट है हमारे पास, ये जो शील्डिंग इफेक्ट है, ये जो हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट है, कौन सा इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट। ये जो हमारे पास जिस तरह इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को तो नजर नहीं आ रहा था, ये जैसे ये हमारे पास कोई भी क्या एटम है, ठीक, ऐसे एटम, इस एटम के अंदर जो इनर शेल है, ये क्या है, इनर शेल है। कौन से शेल है, इनर शेल है। और ये हमारे पास कौन से शेल होते हैं, ये हमारे पास वैलेंस शेल होते हैं। कौन से शेल होते हैं, ये वैलेंस शेल होते हैं। और जो न्यूक्लियस होते हैं उसके सेंटर में क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, यानी पॉजिटिव चार्ज होते हैं। जब ये न्यूक्लियस इस वैलेंस शेल से जो इलेक्ट्रॉन है इसको खींचेगा, जब इन इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा, क्या लगेगा, फोर्स लगाएगा। तो उसी टाइम ये जो है वो ये जो इनर इलेक्ट्रॉन है, यानी इनर शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है इसे रिपेल करेंगे, क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। और इधर एक शील्ड होगी, जिस शील्ड को हम क्या कहते हैं, जिस शील्ड को हम लोग कहते हैं शील्डिंग। शील्ड काज होगी जी, इफेक्ट काज कर देंगे, उस इफेक्ट को हम कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है। फिर उसके बाद हम आते हैं शील्डिंग इफेक्ट जो है वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है। डाउन द ग्रुप इसलिए इंक्रीज होगा जब साइज बड़ा होगा। साइज जब बड़ा होगा, न्यूक्लियस से जो वैलेंस शेल और दूर होता जाएगा। जब और दूर होता जाएगा तो शील्डिंग इफेक्ट हमारे पास क्या होगा, डिक्रीज होगा, यानी शील्डिंग इफेक्ट हमारे पास क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है। समय के बाद को फिर जब हम डाउन द ग्रुप आएंगे, जो कहने का मतलब ये है कि जब हम डाउन द ग्रुप आएंगे, जो हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट डिक्रीज होगा। इसलिए डिक्रीज होगा क्योंकि साइज जो है वो बड़ा होता जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं कि शील्डिंग इफेक्ट जब डिक्रीज होगा, फिर उसके बाद आते हैं हमारा जो ट्रेंड इन पीरियड के अंदर, किसके अंदर, ट्रेंड इन पीरियड के अंदर। व्हेन वी मूव इन पीरियड, जब हम पीरियड के अंदर मूव करते हैं, शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज मीन न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज, न्यूक्लियर चार्ज आल्सो इंक्रीज। यानी कि जब हम पीरियड के अंदर जाते हैं कि जो हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट होते हैं वो क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। लेफ्ट टू राइट हम पीरियड के अंदर जाते हैं, जो हमारा शील्डिंग इफेक्ट है वो क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। इसलिए इंक्रीज होते हैं क्योंकि जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक शेल क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। जब इलेक्ट्रॉनिक शेल हमारे पास क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ज़्यादा लगाएंगे तो जो हमारे पास शील्ड होगी वो भी क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होगी। शील्ड क्या होती जाएगी, स्ट्रॉन्ग होती जाएगी, ठीक है। स्ट्रॉन्ग जो होते हैं रिपल्शन करेंगे। जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं ना, लेफ्ट टू राइट, जब हम लेफ्ट टू राइट
हाफ वाला टॉपिक था वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में। किसके बारे में? नेगेटिविटी के बारे में। शील्डिंग इफेक्ट का टॉपिक जो है वो हो गया, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है उसको हम देखते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को देखेंगे, किसको देखेंगे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं कि किसी भी एटम के अंदर जो खींचने की सलाहियत है उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। इसको हम डिफाइन करते हैं टेंडेंसिटी ऑफ एन एटम to attract the electron pair called इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसे कहते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की क्या डिफिनेशन? यानी द टेंडेंसिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट एन इलेक्ट्रॉन पेयर इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब ये है कि किसी भी एटम या ये मिसाल के तौर पर कोई भी एटम है, ठीक है। इस एटम के अंदर जो प्रोटॉन होंगे, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे पर क्या लगाएंगे? फोर्स लगाएंगे। इसी को कहते हैं, हम क्या कहते हैं? इसी को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ये डाउन द ग्रुप क्या होती है? डिक्रीज होती है। इसलिए डिक्रीज होती है क्योंकि डाउन द ग्रुप साइज बड़ा होगा। जब साइज बड़ा होगा, प्रोटॉन से जो इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन है वो दूर होते जाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन दूर होते जाएंगे तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं खींचने की सलाहियत, इनके दरमियान जो अट्रैक्शन है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के दरमियान वो कम होती जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि ट्रेंड इन ग्रुप के अंदर एज वी मूव इन ग्रुप, जब हम ग्रुप में मूव करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज डाउन द ग्रुप। टॉप वाले जो होंगे उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, जो बॉटम वाले होंगे उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। इसलिए कम होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसलिए कम होगी क्योंकि जो एटॉमिक साइज होगा वो ज़्यादा होगा। एटॉमिक साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। फिर उसके अलावा जब ट्रेंड इन पीरियड यानी जब हम पीरियड के अंदर जाते हैं तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो हमारे पास ज़्यादा होती है। इसलिए जाती होती है जब हम पीरियड के अंदर जाते हैं। पीरियड के अंदर जो होते हैं इलेक्ट्रॉनिक शेल क्या होते हैं? ज़्यादा होते जाते हैं। जब शेल क्या होते जाते हैं? ज़्यादा होते जाते हैं। इलेक्ट्रॉन ज़्यादा, जब शेल ज़्यादा होंगे इलेक्ट्रॉन भी ज़्यादा होंगे, फिर उसके अलावा प्रोटॉन भी ज़्यादा। जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ज़्यादा होंगे तो उनके दरमियान अट्रैक्शन क्या होगी? ज़्यादा होगी। क्या होगी? ज़्यादा होगी। जब हम लेफ्ट टू राइट जाते जाएंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे पास ज़्यादा होती जाएगी। जैसे हमारे पास सोडियम आ गया, मैग्नीशियम आ गया, एल्यूमिनियम आ गया, यानी ग्रुप वाइज पीरियड वाइज हम जाते जाएंगे। जब ग्रुप पीरियड 1 वाला होगा वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, पीरियड 2 वाला ज़्यादा होगा, पीरियड 3 वाला उससे ज़्यादा, यानी पीरियड 7 8 तक जो होंगे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। तो हमारा जो टॉपिक था वो शील्डिंग इफेक्ट के बारे में था। शील्डिंग इफेक्ट भी हो गया और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी होगा और आपका जो चैप्टर है वो क्या हो गया? इख्तिताम हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।